कि जात ने पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। प्यारे, तलवार का मोल होता है, म्यान का क्या काम? किस समाज से आप हैं, इसको जानकर क्या गठरी बांधोगे अपने कमर में? प्यारे, हमारे जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति। बेटा बेटी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो बात की बात है, सबसे बड़ा गिफ्ट परमात्मा ने आपको यह दिया है कि आपको मानव बनाया है। कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सबसे बड़ा उपहार भगवान ने आपको मानव तन दिया। भगवान चाहते तो आपको एक पशु की योनि भी प्रदान कर सकते, कीड़े मकोड़ों की भी योनि प्रदान कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपके कुछ पुण्य कर्म उदित हुए होंगे जिसके अनुसार भगवान ने आपको मानव जन्म दिया। तो जो मानव जन्म मिला है, इसके अस्तित्व को समझिए, इसे समझिए कि हमको मानव जन्म परमात्मा ने क्यों दिया है। भैया, रही बात घर बनाने की, पेट भरने की, बच्चा पैदा करने की, तो ये कार्य पशु भी करते हैं। चूहा देखिए कितना सुंदर अपना मकान बनाता है, चिड़िया कितना सुंदर घोंसला बनाती है। सारे जीव जंतु अपना सभी पेट भर लेते हैं, क्योंकि अजगर करे न चाकरी, अपंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। भगवान ने, अगर हमारे यहाँ काशी में कहावत है, अगर भगवान ने कुशा से आपके मुख को चीरा है ना, तो भोजन का प्रबंध वही करेंगे। एक चींटी का भी भगवान पेट भरते हैं और एक हाथी का भी भगवान पेट भरते हैं। भगवान तो सबका पेट भरते, लेकिन मानव का भगवान पेट भर देते हैं, लेकिन मानव की पेटी कभी नहीं भर पाती। पेटी, अभी आप देखिए, चिड़िया खाएगी ना बस संतुष्ट, उसके बाद कुछ भी दो नहीं खाने वाले। और तो और आपका पालतू कुत्ता ही क्यों ना हो, एक बार उसका पेट भर गया तो उसके बाद चाहे जो उसको दो खाएगा नहीं। लेकिन मनुष्य खाएगा बाद में, गठियाएगा पहले। घर रखना है, बाद में काम आएगा। तो जो मनुष्य की हवस की खोपड़ी है ना, कभी नहीं बढ़ती, कभी नहीं बढ़ती। तो रही बात पेट भरने की जिम्मेदारी, तो भगवान ने सबका पेट भरते, पशु का भी पेट भरते। पशु भी बच्चे पैदा करता है, आप तो 2-4 ही वंश वृद्धि करते हो। कुत्तों के, सुअरों के अनेकानेक बच्चे होते हैं। तो रही बात पेट भरने की, बच्चे पैदा करने की, घोंसला बनाने की, ये तो सब योनियों में चलता रहता है। अरे मानव जन्म में पा करके अगर आप भी यही पेट भरना, बच्चों को पैदा करना या घर बनाना ही आपका लक्ष्य रह गया तो बेकार है। इससे ऊपर उठा जाए, कुछ सोचा जाए, समझिए हमको ये मानव जन्म क्यों मिला है, अपनी जिम्मेदारी को निभाया जाए।
भगवान ने पशु पक्षियों की अपेक्षा आपको एक वस्तु ज्यादा दिया है। क्या? वो आपका दिमाग, आपका विवेक, माइंड, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता दी है। आप अच्छे बुरे का निर्णय कर सकते हैं। आपको परमात्मा ने विवेक दिया है, तो उस विवेक का उपयोग करके आप इस भव सागर से पार हो जाएं। प्यारे, अपनी बुद्धि से अच्छे बुरे का निर्णय लें। ये आपका विवेक ही है। आप चाहो तो अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को अच्छे कर्मों में लगा लो, और आप चाहो तो अपने माइंड को गलत कर्मों में लगाओ। और सरल करके बताएं, जैसे मोबाइल होता है, उस पे गूगल है। गूगल पर आप अच्छी बातों को सर्च करेंगे तो अच्छी बातें निकल के आएंगी, और गलत बातों को सर्च करेंगे तो गलत बातें आएंगी। ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं। कभी एक घाट से नदी अपने सागर से नहीं मिल सकती, दो घाट होने आवश्यक हैं। जब तक दिन नहीं होगा तो रात का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, दुख नहीं होगा तो सुख का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मरण नहीं होगा तो जन्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हर बात के दो पहलू होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। इसीलिए प्यारे, अगर आप अच्छे हो ना तो अपने माइंड को अच्छी तरफ ले जाइए। अगर आप एक अच्छे व्यक्तित्व वाले, विचार वाले आप मनुष्य हैं, तो आपको सदैव अच्छे ही मिलेंगे। भले भलाई पै लहऊ लहाई नीचायु नीच, या ये कह लीजिए, जैसे को तैसे मिले, मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले, अब मिले कीच में कीच। कोई व्यक्ति शराबी होगा ना, तो उसको मेजॉरिटी अपनी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप मिल जाता है।